back to E-Takshila classes. My name is Vasundhara and I am back today with another lecture on adjectives. So the previous lecture that we did was mostly on the types of adjectives and certain words from vocabulary, right? अभी हम लोग जो करेंगे पहले तो we'll discuss the previous vocabulary words which I have given to you. तो सबसे पहले चलिए देखते हैं beguile. The first word that I gave to you was beguile. तो beguile का मीनिंग आई होप आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा. If I say what is the meaning of beguile, I would say it means to enchant someone. If you do not know the meaning of enchant, आपने सुना होगा hypnotize. So beguile का मतलब होता है किसी को hypnotize करना या enchant करना. So for example, if I have to make a sentence, I would say that he beguiled me into gambling, right? तो किसी चीज़ में किसी को उसको वो करना, like what do you say, tempt करना is called as beguiling someone. The next word that we had was cajole. कजोल का क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू परसुएड समवन, राइट? किसी को परसुएड करना. या फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए आपने कहीं बाहर जाना है, यू वॉन्ट टू टेक योर फ्रेंड अलॉन्ग विद यू. अब अगर आपका फ्रेंड ना अग्री करे, इफ योर फ्रेंड डज नॉट अग्री टू यू, देन व्हाट विल यू डू? यू विल आस्क हिम, यू विल रिक्वेस्ट हिम, यू विल परसुएड हिम कि प्लीज यू नो लिसन टू मी, मान जाओ. उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं कजोलिंग. ओके, किसी को मनाना अपनी बात के लिए इज नोन एज कजोलिंग. तो आई कैन से इन अ सेंटेंस दैट ही कजोल्ड मी टू अकम्पनी हिम, ही कजोल्ड मी टू गो अलोंग विद हिम. सो दैट इज कजोलिंग. और इसको हम क्या बोलते हैं? कोक्स. COAX, कोक्स. ठीक है, ही कोक्स्ड मी टू डू दिस. दैट इज कॉल्ड कजोल, परसुएड, फ्लैटर, ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास था वो है pervicacious. Pervicacious का क्या मतलब होता है? चलिए, pervicacious is an adjective, very important because it is a new word. Pervicacious का क्या मतलब होता है? Pervicacious means stubborn. Stubborn यानी जिद्दी. तो you can say that if somebody who is very rigid, who does not believe in changing his mind, is known as a stubborn person, and he is also known as pervicacious. And there are various other words for the same word as well. For example, आप obstinate भी बोल सकते हैं, ठीक है. आप इसको adamant भी बोल सकते हैं. adamant का मतलब जो जल्दी से अपना आइडिया या अपना माइंड जो है वो चेंज ना करे. और हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसे और क्या कह सकते हैं? intransigent. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसके सिनोनिम्स हैं? ये हैं आपके सिनोनिम्स स्टबर्न के, परविसेशियस के, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड था PLACATE. अब इसको कई लोग प्रोनाउंस करेंगे प्लेसेट. नो, इट इज प्लेकेट. जैसे के का साउंड जहाँ पे है, इट्स नोन एज प्लेकेट. अब प्लेकेट का मतलब क्या होता है? हमने एक वर्ड किया था प्लेसेट. प्लेसेट का मतलब काम, राइट. प्लेकेट का मतलब भी इसी से आता है. It means to bring somebody to a calm state or a calm situation. For example, it was a very placate state of mind. He was in a very placate state of mind. So placate is what? In a calm state of mind, right? So placate means calm. चलिए, तो ये हमारे words जो हैं they are done. I hope आपके meanings जो है वो clear थे, correct निकले. And so इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज adjectives के अगले पार्ट पे, which is degree of comparison और comparison of adjective. अब देखिए, comparison का मतलब क्या होता है? comparison मतलब किसी की तुलना करना किसी के साथ, right? तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि degree of comparison में आपने अभी तक पढ़ा होगा कि 3 तरीके की डिग्रीज होती है. पहला होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. क्या मतलब होता है पॉजिटिव का? पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम किसी एक की बात करें. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है. तो गुड यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डिग्री कि ठीक है ना. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अच्छा स्टूडेंट है. अब अगर मैं बोलूँ ही इज अ बेटर स्टूडेंट देन हिज ब्रदर, अब दो लोगों में कंपैरिजन आ गया है, हिम में और उसके ब्रदर में. तो कौन बेटर है? वो.
कौन ज़्यादा बेहतर है वो, तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, बेटर। तो बेटर हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। व्हेन एवर आई एम यूजिंग और आई एम कंपेयरिंग टू पीपल, देन आई विल यूज द कंपैरेटिव डिग्री विच इज बेटर। अब इफ आई से कि भाई सब में ही सबसे अच्छा वो है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो आई विल यूज बेस्ट। दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। तो एक वर्ड की दो डिग्रीज आप देख सकते हैं, एक है बेटर, एक है बेस्ट, ठीक है। इसी के साथ बहुत सारे वर्ड्स देखो यहाँ पे हैं आपके पास, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। अब कुछ वर्ड्स में हम क्या करते हैं, ER और EST लगा के हम उसको, उसकी डिग्रीज जो है वो निकाल लेते हैं, पर हर वर्ड में ऐसा नहीं कर सकते। देखो अगर मैं आपको वर्ड दूँ डिफिकल्ट, तो आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिफिकल्टर और डिफिकल्टेस्ट नहीं बनाएंगे, आप क्या बोलेंगे इसको, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको बड़े वर्ड्स मिलते हैं किसी सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे, मोर और मोस्ट लगा के उसको बनाओगे। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट, गॉर्जियस, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। ये आपको करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मोर और मोस्ट ही क्यों लगाते हैं, कोई और वर्ड्स क्यों नहीं, क्योंकि मोर और मोस्ट जो है वो भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, किसका, मच का। मच का कंपैरेटिव डिग्री इज मोर, एंड इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ अगेन वन थिंग टू कीप इन माइंड, पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा भी कीवर्ड लगता है एज, डैश, एज। अगर मैं पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं हमेशा यही बोलूँगी क्या, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, मतलब वो और उसका ब्रदर जो है वो दोनों एक ही लेवल पे हैं, दोनों आर दे आर गुड एट वन लेवल, दे आर गुड एट द सेम लेवल, राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि वो अपने भाई से बेटर है, तो मैं क्या बोलूँगी, ही इज बेटर दैन हिज ब्रदर, he is better than his brother, so I will use the keyword than and not the THEN वाला than, we will use THEAN वाला than, ठीक है। But if I have to say that he is the best of all, so I will use the. So three things you need to keep in mind. With positive degree you will always use as, dash, as. With comparative degree you will always use than, and with superlative degree you will always use the. I hope all of this is clear to you. And there are certain exceptions to this, कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि than हमेशा comparative degree के साथ मिलता है, तो इसमें दो एक exceptions हैं, ये है ER words और ये है EST words, ठीक है। तो इसमें दो exceptions आती हैं, वो हम अभी देखेंगे कि वो exceptions जो है वो क्या है, राइट। चलो आगे चलें। अब पॉजिटिव डिग्री की जैसे हम बात कर रहे थे, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हाइल वी आर रेफरिंग टू वन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही इज अ शार्प बॉय। अगर मैं एक इंसान या एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ तो आई विल यूज शार्प विच इज द पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स। Is sharper than Rahul. Now we have two people here, he and Rahul. We are saying that one person is more able, he has better potential than the other, so we will use ER degree along with that. That is why we say that in comparative degree or in comparative degree of adjective we will use ER along with that. But when I have to say that in the entire class, for example, if I say he is the sharpest boy, मतलब he has the best of qualities, he is the top notch of this game and nobody can beat him, so he is the sharpest boy, right? Now you see along with the I have used EST and I also intend to say कि भाई जितने भी लोग हैं more than two people, उनमें सबसे जो है best यही person, right? तो ये क्या है आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? चलो आगे फिर हम बढ़ते हैं। अब मैंने आपको
दो एक्सेप्शंस की बात करी थी कि कंपैरेटिव डिग्री में एक्सेप्शंस जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले देखो पैरेलल एक्शंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहता है। हमने बोला है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा दैन लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम हमेशा क्या लगाते हैं, द। क्लियर। और यहाँ ई आर लगते हैं वर्ड्स, ई आर वाले, और यहाँ क्या वर्ड्स लगते हैं, ई एस टी वाले। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक्सेप्शन या दो एक्सेप्शन ऐसी है जहाँ पे हम कंपैरेटिव का ई आर और सुपरलेटिव का द इकट्ठे कराते हैं। अब वो एक्सेप्शन कौन सी है, तो फर्स्ट जो केस है वो बनता है केस ऑफ पैरेलल कंपैरिजंस। अब क्या मतलब है मेरा पैरेलल कंपैरिजन से? पैरेलल कंपैरिजन का मतलब है जब मैं दो चीज़ों को साइड बाय साइड जो है वो कंपेयर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स, ठीक है, फिर जितना आप ऊपर जाओगे उतना ठंड जो है वो बढ़ेगी। द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न, ठीक है। अब लेस जो है वो भी क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, किसकी, लिटिल की, लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट द मोर आई मेडिटेट द मोर कामर आई बिकम। अब ये कहीं ना कहीं कामर जो है ये भी ई आर है और ये भी क्या है, मोर भी एक मच की कंपैरेटिव डिग्री। तो आप ये देखो कि जब हम पैरेलली किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि अगर ये एक्शन होगा तो ये भी उतना ही होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोनों जगह पे हम डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज़ करेंगे, राइट। कुछ इसके और एग्जांपल्स चलिए देखते हैं। द फास्टर यू रन द हेल्दियर यू विल गेट। अब मान लीजिए आप किसी को बोल रहे हैं कि जितनी तेज भागोगे उतनी जल्दी आप हेल्दी होगे, तो द सेंटेंस विल बी द फास्टर यू रन द हेल्दियर यू विल गेट। ओके, द क्विकर यू राइट द मोर यू विल अर्न। जितनी जल्दी लिखोगे उतनी जल्दी आपको आप अर्न करोगे, ठीक है। तो कोई भी केस अगर आप पैरेलली दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप ऊपर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, then the comparative degree, another comparative degree, subject and verb. For example, if I talk about this sentence, you have the comparative degree 1 and this is the subject 1, ठीक है। अब go क्या है यहाँ पे, ये भी verb है, ये फर्स्ट आ गया। अब सेकेंड में हम बात करेंगे क्या, द, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री 2, ये सब्जेक्ट है 2 और ये क्या है, वर्ब, ये भी सेकेंड वर्ब। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट वर्ब की बात कर रहे हैं, सेकेंड में हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, और इफ इट इज़ डन देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, when one thinking is compared with another of the same kind, the other is used in sentences of the positive and comparative degree. देखिए, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मीशू इज एज टॉल एज एनी गर्ल इन द क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं स्पॉटिंग एरर्स में जब आते हैं। जब मैंने यहाँ एज टॉल एज लगा दिया यानी पॉजिटिव डिग्री, तो मेरे कहने का मतलब है कि शी इज एज टॉल एज एनी गर्ल इन द क्लास, मतलब उसकी हाइट जो है मीशू की वो बाकी लड़कियों की जितनी ही है, देयर इज नो डिफरेंस। मीशू इज टॉलर देन एनी गर्ल इन द क्लास, मतलब मीशू जो है वो हर लड़की से लंबी है। मीशू इज टॉल एज एनी बॉय इन द क्लास, यहाँ पे भी क्या है आपका केस, पॉजिटिव डिग्री का। तो अगर हम सेम काइंड को सेम काइंड के साथ हम लोग अगर हम डील कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, when one thing is compared with another of the same kind, then other is used in sentences of the positive and comparative degree, ठीक है। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा इस तरीके से पॉजिटिव और कंपैरेटिव को यूज करते हैं इन केस ऑफ सेंटेंसेस। डन।
देखिए मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। अब ये बिजिएस्ट कौन सी फॉर्म है, ये आपकी सुपरलेटिव फॉर्म, द लगा हुआ है अलॉन्ग विद ईएसटी। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है पॉजिटिव या कंपैरेटिव में तो मैं कैसे चेंज करूँगी? ओके, I'll give you 2 minutes to think and ponder on, and then you can solve the question. Now, when I say Mumbai is the busiest, I mean to say that it has no such comparison with any city. अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव में इसको चेंज करना है, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, तो आई वुड से नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई। ये आ गया पॉजिटिव में। हमें मीनिंग भी नहीं चेंज करना है, ऐसा नहीं कि आप किसी और सिटी का नाम इंट्रोड्यूस कर दो। नो, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगेन इफ आई हैव टू चेंज द सेम सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री, अब हम कह रहे हैं कि किसी भी सिटी से मुंबई ज्यादा बिजी है, तो आई विल राइट मुंबई इज बिजियर देन होम, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इज इट फाइन नाउ? अब देखिए हमने सेम सेंटेंस को पॉजिटिव में भी चेंज किया, कंपैरेटिव में भी चेंज किया। पॉजिटिव में हमने कहा एज बिजी एज, हमने यहाँ पे किया बिजियर दैन। व्हेन आई से नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई, मतलब मुंबई ज़्यादा बिजी है और कोई उसके कॉम्पिटिशन में नहीं है। व्हेन आई से मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी, इसका मतलब कि मुंबई जो है वो किसी भी सिटी की, इंडिया की किसी भी सिटी से बिजी है। So this is how you change one degree into another without changing the meaning. Mango is sweeter than apple. अब अगर मुझे इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो मुझे पता है कि मैंगो ज़्यादा स्वीट है, एप्पल नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं एप्पल इज स्वीटर देन मैंगो। नो, यू हैव टू चेंज द डिग्री। इट मीन्स स्वीटर देन शुड बी चेंज्ड इनटू एज स्वीट एज, राइट। तो अब देखिए अब यहाँ क्या बनेगा, एप्पल इज नॉट एज स्वीट एज मैंगो। इसका मतलब मैंगो को ही हमने अभी भी प्रिविलेज दिया है कि मैंगो ज़्यादा स्वीट है, एप्पल जो है वो मैंगो जितना स्वीट नहीं है। देन चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए, गोल्ड इज हेवियर देन लेड। नाउ हमें ये बोलना है कि दोनों के कंपैरिजन में गोल्ड ज़्यादा हेवी है। अब अगर मुझे इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगी? चलिए ट्राई कीजिए इसको, हरी अप। I think you have got the answer from here that lead is not as heavy as gold. I hope these questions are clear. इस तरीके के questions आपको थोड़ा पता होना चाहिए just to have a brief idea about how things can come when you have to change the degrees, right? चलिए, when two qualities of the same person are compared, structure will be more plus positive degree, and then positive degree and the second quality. For example, Rahul is taller than handsome. अगर मुझे एक ही person की दो qualities को compare करना है कि वो ये ज़्यादा है और ये नहीं है, तो मेरा structure क्या रहेगा? More plus positive degree then plus positive degree of the second quality. अब मैं यहाँ पे more tall बोलूँगी, taller नहीं बोलूँगी। मैं क्या कहूँगी कि Rahul is more tall than handsome. Karan is smarter than brave. तो यहाँ क्या बोलूँगी? Karan is more smart than brave. Okay. For example, Anjali is more wise than pretty. Right? This girl is both pretty also, wise also. Both the qualities are of the same person. But which one is more? Wise. Her wisdom is more than her prettiness. So I will put wise first along with more plus positive degree, and then I will use the positive degree of this word as well. Clear? तो आपको ये clear हो जाना चाहिए
that whenever two qualities of the same person, noun or pronoun अगर दिया हुआ है तो उसमें पहले क्या आएगा, आपकी पहली quality which has to be in positive degree along with more, and the other will be in the positive degree as well, right? चलो चलिए फिर इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं. Now again next rule is faulty comparison. The climate of Chennai is hotter than Delhi. कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है, हमें इसमें एरर स्पॉट करना होता है कि क्या है. The climate of Chennai is hotter than Delhi. तो इसमें एरर है यहाँ पे. जब हम कंपेयर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ चेन्नई की. हमने यहाँ पे बात करी सिर्फ दिल्ली की, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली, या दिल्ली के क्लाइमेट से तो हम क्या बोलेंगे, हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली. इज इट फाइन? अब देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन ऑस्ट्रेलिया. इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा लेबोरियस हैं या ऑस्ट्रेलिया के लोगों से? ऑस्ट्रेलिया के लोगों से. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस than that of Australia. Then similarly the quality of Puma is worse than Nike. So the quality of Puma is worse than that of Nike. We are comparing the qualities. We are comparing the qualities of these two things. Houses in our street are more beautiful than on the main road. Then that on the main road. अब देखिए pronoun का concept. Houses plural है, तो यहाँ क्या आएगा, हम यहाँ पे अगर दैट लगा रहे हैं सिंगुलर चीज़ों के लिए, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, देन दोज ऑन द मेन रोड. क्लियर? चलिए, आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन देन दैट ऑफ एनिमीज. आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन देन दोज ऑफ एनिमीज. अब सोल्जर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा. इज इट क्लियर? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ये फॉल्टी कंपैरिजन आपने नहीं करना है. अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ, प्लूरल है तो दोज ऑफ. इसके साथ हमारा ये रूल भी जो है यहाँ पे एंड हुआ. चलिए, तो आज के जो हमने लेक्चर है इसमें हमने क्या क्या किया, हमने सीखा एडजेक्टिव, उसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हाउ वी यूज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, किस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. And with that, I think we have learned a little bit of rules also here and there. But in the next class, we'll cover all the rules of adjectives that are required to solve the questions related to this topic. Okay, अब हमारे पास है vocab valley, our everyday practice. So the first word that you have today is avarice. You have to find the meaning of the word avarice. The second word is abysmal. You have to find the meaning of the word abysmal. Third is prudence, and fourth is frivolous. Right? So all these words you have to find the meanings, and I hope that you will be able to get them. With this, we have come to the end of the class, and I hope that you have learned something. So I'll see you guys again with another video, with another lecture. And we'll probably cover all the rules of adverbs and adjectives, and we'll also have certain practice questions. So thank you so much for joining in. Thank you.